ओम शांति। आज की तारीख है 4/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर है, द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। कितना निरहंकारी बाबा है। बाबा कहते हैं तुम मालिक हो, तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है, छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी माना पात्र देख कर करना है। दान भी पात्र को देख कर करना है। देखना है परख शक्ति के द्वारा कि दान इसको कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं आपने दान किया और उसने कहीं जाकर उसका मिसयूज़ कर लिया, कहीं उसका जाके उसने गुटखा खा लिया, कहीं ड्रिंक कर लिया, तो वो आपका दान भी, वो भी आपको विकर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं दान भी पात्र देख कर करना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो बाबा का ज्ञान ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इन्हें सुनाते रहें, तो बाबा कहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी परख शक्ति द्वारा देखना है कौन बाबा के ज्ञान को धारण करना चाहता है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। जो बाप के भक्त हो, जो शिव के भक्त हो, जो देवताओं के भक्त हो, उनको ज्ञान देना है। दूसरा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। एक एक रतन लाखों रुपए का है। एक एक रतन लाखों रुपए का है, इसीलिए इसे धारण करना और कराना है। जो बाबा का एक एक ज्ञान रतन, एक एक मुरली, बाबा कहते हैं लाखों रुपए का है, इसीलिए इसे सबसे पहले स्वयं धारण करना है। जब हम धारण करेंगे तभी दूसरे को करा सकेंगे। तो इसे धारण करना है और कराना है। वरदान है आज की मुरली से, हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। बाबा बहुत सहज विधि बता रहे हैं याद करने की, कि सबसे सहज और निरंतर अगर याद में रहना चाहते हैं तो क्या करना है, सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। कितनी बात बढ़िया बाबा कहते हैं यहाँ पर। बाबा कहते हैं साथ वाला भूल सकता है कि हमारे साथ साथी है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो बाबा को साथी बना लेना है अपना। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी का साथ सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जब बाबा का साथ अनुभव होता रहे, ऐसे साथी का साथ अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। अगर विशेष आत्मा बनना है तो दूसरों के अवगुणों को देखना बंद कर दो, नहीं तो दूसरों के अवगुण अपने अंदर भी आने लगते हैं। तो क्या करना है, विशेषता को देखना है
और विशेषता का ही वर्णन करना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा को हर समय अपने साथ महसूस करने के लिए मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। माना शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, मुझ आत्मा के साथ हैं, मेरे साथी हैं। तो ऐसा अभ्यास करना है इस सम्मान का। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। चारों ओर से ध्यान केंद्रित करें स्वयं के ऊपर, अपने अनादि स्वरूप के ऊपर। अनादि स्वरूप में स्थित मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। परम धाम निवासी मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करती हूँ। मेरे मीठे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा, मेरे साथी। परम धाम से परमात्मा शिव अनंत शक्तियों की किरणें बिखेरते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते हैं बाबा मेरे सामने, ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से शांति शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरे मस्तक में समाते हुए शिव बाबा, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ इस अवस्था को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।